अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि टमाटर का जो पौधा है उसको फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे आपने कैसे लेके जाना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है और किस तरीके से जो है वो आप इसको पौधे को अपने को लेके चलेंगे तो आपको भरपूर रसीले टमाटर जो हैं वो हासिल होंगे। ये देखें, इस साइज़ का जब आपका टमाटर का पौधा जो है वो हो जाए तो ये थोड़ा बड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन लेट इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि अब इसको वो वक्त आ गया है कि इसको सपोर्ट चाहिए, अलहदा इसको अपना गमला चाहिए। उसके लिए मैंने ये बड़ा जो कंटेनर आपको नज़र आ रहा है, प्लास्टिक की बाल्टी, इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये देखना है कि उसका ड्रेन होल जो है वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका ड्रेन होल बना लें, और अगर है तो उसको प्रॉपर तरीके से डील करें। ये मिट्टी, इसमें पत्ते भी हैं, खाद भी, नामियाती खाद, गोबर की खाद भी है और मिट्टी भी है। इसमें कुछ एक दो चीज़ें हम और मिक्स करेंगे। ये लकड़ी का बूरा भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है ताकि भुरभुरी रहे ज़मीन और इसकी जड़ों को फैलने के लिए कोई किसी किस्म का कोई मसला जो है वो ना हो। दूसरी तरफ ये देखना है कि जिस कंटेनर में हम लगा रहे हैं उसमें आप पौधे की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकेंगे या नहीं। ये देखें, उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये नीम खली, नीम खली कह रहा हूँ, मस्टर्ड केक पाउडर, और ये कुछ विटामिन्स की गोलियां हैं, ये एप्सम सॉल्ट है। ये गोलियां मैंने ऐसे ही रख दी हैं क्योंकि ये अगर आपके घर में फालतू पड़ी हुई हैं तो एक्सपायर हो गई हैं, उठा के फेंकने की बजाय बेहतर है आप इसको मिट्टी में शामिल कर दें कि एक एक दो दो गोली जो है वो किसी गमले में डाल दें तो पौधा जो है वो उससे खुराक और न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल कर लेता है। ये चीज़ें आपने ज़रूर शामिल करनी है। ये देखें, ये जो मस्टर्ड केक पाउडर है, ये जड़ें जो हैं वो इसकी उनको बचाता है फंगस वगैरह लगने से और बीमारियां लगने से। और ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आपको न्यूट्रिशन जो है वो पौधे को और ज़मीन को जो है वो देता है। थोड़ी सी मिकदार जो है वो आधा चम्मच जो है वो इसको भी शामिल कर लेना चाहिए ज़मीन की तैयारी में। ये हम सारी चीज़ें डाल के हमने मिक्स कर दी हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे कंटेनर को कि कंटेनर की क्या सूरत हाल है। इसमें ये जो ड्रेन होल है उसके ऊपर आप कोई पत्थर रख दें, कोई चीज़ ऐसी रख दें कि ये होल जो हैं वो बंद ना हो और पानी जो है वो इनमें से गुज़रता रहे, क्योंकि पानी अगर इसमें खड़ा हो जाएगा तो फिर पौधे के लिए बड़ी मुश्किल और परेशानी की बात है। उसके पत्ते मुड़ने शुरू हो जाएंगे टमाटर के और वो सही नहीं होगा। ये देखें, ये मेरे पास ये ढक्कन मैंने बनाए हुए हैं उसमें होल में रखने के लिए। इसमें सुराख भी किए हुए हैं, साइड से भी किए हुए हैं, ऊपर से भी किए हुए हैं। तो ये मैं एक ये यहाँ रख देता हूँ और जो दूसरा है वो दूसरे के ऊपर रख देता हूँ। तो ये दोनों चलेंगे। तो तीसरे पे अगर ना भी रखूँ तो कोई बात नहीं। एक का एज जो है वो मैंने थोड़ा ऊपर रखा है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा रहे और इसमें ड्रेनेज की जो कोई मसला जो है वो पैदा ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये होल अगर बंद हो जाए तो ये समझ लें आपके आपने एग्ज़ॉस्ट फ़ैन जो है कमरे का या कोई वेंटिलेशन जो है वो सब बंद कर दी तो वो कमरा जो है वो घुटन का शिकार हो जाए। इस तरीके से सूरत हाल जो है वो कंटेनर के लिए पैदा हो जाती है। तो ये वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए गार्डनिंग के लिए। दूसरा, सबसे नीचे जो है वो अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते, ब्रांचेस, दरख्तों की कटी हुई शाखें, जो आप सब्ज़ियों की फालतू शाखें या बीमार शाखें हो जाती है, पत्ता सूख जाता है उसकी वजह से, पानी ना मिलने की वजह से या कुछ भी है, वो काट के फेंक देते हैं। तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको संभाल के रख लें और गमले में बिल्कुल सबसे नीचे जो है वो रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। मिट्टी हमने इस लेवल की डालनी है कि आधे गमले में जाके इसको हम लगा दें, क्योंकि टमाटर का पौधा है, इसके तने में से भी जड़ें निकलती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो गमले में रहे ताकि इसकी जड़ें जो हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकें और उसको खुराक जो है वो मिल सके। ये मस्टर्ड केक पाउडर का छिड़काव कर दिया ताकि इसकी जड़ें सही रहें, और ये गोलियों के पीसेस और ये एप्सम सॉल्ट है, ये थोड़ा सा इधर मिक्स कर दिया, बाकी का जो है वो मिट्टी में मिक्स करके साथ लगा दूंगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी जगह पे अगर आप केला रख दें और कोई हड्डियाँ रख दें, जैसे मछली के गलफड़े होते हैं उसकी जो कुछ हड्डियाँ होती हैं, वो अगर आप रख दें तो वहाँ से कैल्शियम जो है ये पौधा ले लेता है। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखा करें। किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट यहाँ डाल दें, उसके ऊपर आपने रख देना है पौधा। ये पौधा मैं यहाँ से उखाड़ने लगा हूँ, तो ये यहाँ लगा हुआ था काफ़ी देर से, तो ये इसकी चूँकि यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, इसकी डेप्थ जो है वो इस गमले की कम है, तो मैंने सोचा कि जो बड़ी डेप्थ वाला गमला है उसको लगा देता हूँ। क्योंकि ये पिछले दिनों कल परसों बारिश आई है, तो बारिश की वजह से ये जो नीचे भी गिर गया पौधा, इसीलिए नीचे गिर गया। एक तो इसको मैंने टेम्प्ररी लगाया हुआ था, कोई टेक वगैरह नहीं दी थी, तो जड़ें भी इसकी तो तकरीबन इतनी गहरी नहीं थी, इसलिए ये नीचे गिर गया। ये देखें, वहाँ से निकाल के ये यहाँ मैंने इसको लगाना है। इसकी जगह बनाएं थोड़ी सी, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो इधर उधर करके थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। ये यहाँ इसकी रखें जड़ यहाँ रखने के बाद इसकी मिट्टी जो है वो चारों तरफ फिल कर दें। मिट्टी जो बनाई हुई है मैंने इंतहाई भुरभुरी मिट्टी बनाई हुई है, उसमें पत्ते भी शामिल हैं, उसमें लकड़ी का बूरा भी शामिल है, उसमें कंपोजिट खाद जो है वो भी शामिल है, गोबर की खाद भी शामिल है, सब चीज़ें हैं। बड़ी भुरभुरी मिट्टी है इसमें। ये जैसे ही पौधा लगेगा तो वो अपना काम शुरू कर देगा। पौधा लगाने के बाद जो है ये आप देखें, जब आपने पौधा लगा दिया इसके फालतू पत्ते जो हैं वो कट कर दें, ताकि इसमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये लिमिटेड सी खुराक बनाएगा और देगा, तो इसी दौरान में अगर पत्ते जो हैं वो ज़्यादा हों तो उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ेगी और ये खुराक कम बनाएगा। इसलिए इस पर बोझ डालने की बजाय बेहतर है कि ये जो फालतू पत्ते हैं वो काट दिए जाए। ये आपका पौधा लग गया। ये इसको पानी देना है बहुत थोड़ा फ़िलहाल, कि ताकि जड़ों में कोई ऐसा मसला ना हो, ज़्यादा पानी खड़ा ना हो, ताकि जड़ें जो है वो आराम से चल सकें। ये एक दफ़ा पानी दिया, अब मैं इसको 3-4 दिन के बाद पानी दूंगा, ताकि इसकी जड़ जो है वो स्टेबल हो जाए और वर्किंग कंडीशन में आ जाए। इसका पौधे का कलर देख के पता चल जाता है कि ये पौधा जो है ये अब चल पड़ा है। उसके बाद ये जो फालतू रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंटेनर है उसमें मिट्टी भर के तो मैं इसको थोड़ा ऊपर फिल कर दूंगा, ताकि जो तना है, तने में से जड़ें निकलें, वो भी ज़मीन में फैलनी शुरू हो जाए। ऊपर 2 इंच एरिया जो है वो खाली छोड़ना है पानी के लिए, क्योंकि जब इसको वाटरिंग करनी है तो फिर ज़ाहिर है वो 2 इंच का एरिया जो है वो तो पानी होगा उसमें, तो तभी ये नीचे हो सकेगा। ये देखें, मैंने ऊपर से पानी दिया, ये नीचे से जो फालतू पानी है वो ड्रेन हो के ये बाहर आ गया। ये वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए गमले की, ताकि ये पौधा जो है वो अच्छे तरीके से नशोनुमा पा सके। ये देखें, ये छोटे छोटे सुराख हैं, ये यहाँ से पानी आ रहा, ऊपर से पानी डाला है वो पूरा उसमें से गुज़रता हुआ नीचे आ गया। फालतू पानी अब इसमें नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।